दोस्तों, आज के दौर में जब कभी भी हम लोग चाइना देश का नाम कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो तीन चीज़ों का ही ख्याल आता है। पहली चीज़ तो होती है ताकत और तरक्की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस नई दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ उभरने वाली ताकत का नाम चाइना है। चाइना ऑलरेडी इतना ताकतवर हो चुका है और इतनी तरक्की हासिल कर चुका है कि आज के दौर में वो अमेरिका जैसे बड़े देश को टक्कर दे रहा है। ताकत और तरक्की के अलावा चाइना का नाम सुनकर जिन चीज़ों का ख्याल हमारे दिमाग में आता है उसमें से एक तो कोरोना है, जबकि दूसरी और मेन चीज़ कि जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात भी करने वाले हैं वो है दरअसल इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ हद से ज़्यादा बुरा, ख़तरनाक, भयानक और दिल को दहला देने वाला सलूक। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में दुनिया के किसी भी इलाके में मुसलमानों के साथ ऐसा भयानक सलूक किया जाता होगा कि जिस तरह का सलूक चाइना के अंदर किया जाता है। बस फ़र्क यही है कि चाइना में ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। वैसे तो दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास को उठाकर भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ चाइना में कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो आज से लगभग 70-75 साल पहले यानी कि 1949 में उस वक्त ही शुरू हो गया था कि जब इस नए चाइना मतलब कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले चाइना का जन्म हुआ था। तब से ही लगातार यहाँ पर मौजूद सारे ही धर्मों को और उनमें से भी स्पेशली इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। और बदकिस्मती से वक्त के साथ ये चीज़ कम होने की बजाय लगातार बढ़ती चली गई। आज के दौर में ये अपने पीक पर नज़र आती है, मगर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी और एडवांस होना शुरू हुई वैसे वैसे ही मीडिया के ज़रिए से खुफिया पड़तालें की गई और चाइना के अंदर चलने वाले इस खूनी और भयानक खेल का पर्दाफाश होना भी शुरू हो गया। पिछले कुछ सालों के अंदर ही हमने देखा है कि लगातार इस तरह के रिपोर्ट्स आते ही रहती है कि जिसमें चाइना के अंदर रहने वाले मुसलमानों के हालात का खुलासा किया जाता है। किसी में बताया जाता है कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती सूअर खिलाने की कोशिश की जा रही है, तो किसी में बताया जाता है कि दाढ़ी और हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई, तो किसी में बताया जाता है कि मोहम्मद नाम पर पाबंदी है, तो कभी मस्जिद के हालात बयान किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार एक बार फिर से चाइना और चाइना में रहने वाले मुसलमानों से रिलेटेड एक रिपोर्ट खबरों में गर्दिश कर रही है। यह दरअसल वही रिपोर्ट है कि जो अभी कुछ दिन पहले ही HRW मतलब के ह्यूमन राइट वॉच की तरफ से रिलीज़ की गई है। परेशानी की बात यह है कि ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये पुरानी लगभग सारी रिपोर्ट से पूरी तरह से अलग है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है कि जिसमें चाइना को लेकर सबसे बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। आसान शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक ऐसी रिपोर्ट है कि जिसको अगर कोई भी इंसाफ पसंद इंसान पढ़ेगा तो उसका दिल पूरी तरह से दहल जाएगा। और साथ ही साथ हर वो मुस्लिम नेता भी इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपने दिल और अपनी कुर्सी को हिलता हुआ महसूस करेगा कि जो मुस्लिम नेता वाकई एक नेता है, मतलब कि सच्चा नेता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा अवसर तो एरिया को लेकर है। वो इस तरह से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह हमारा प्यारा देश भारत भी अलग अलग राज्यों मतलब अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही चाइना के अंदर भी कई अलग अलग राज्य है, अलग अलग स्टेट है। ऐसे ही एक स्टेट का नाम है सिंजियांग, और यही वो स्टेट है, यही वो इलाका है कि जहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर चाइना में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म सितम होता है। पिछले कई जितने भी रिपोर्ट्स आती है वो भी ज़्यादातर इसी इलाके के बारे में बात करती है, क्योंकि इस इलाके में ही वो ईगर मुसलमान रहते हैं कि जिनको न सिर्फ एक बड़ी मात्रा में डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है, बल्कि चाइना के तरफ से उनके ऊपर अलग अलग तरह के कायदे कानून थोपे जाते हैं और उनको टॉर्चर वगैरह भी किया जाता है। यही वजह थी कि अभी तक दुनिया के ज़्यादातर लोगों को यही मानना था कि चाइना के अंदर जितना भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिंजियान के इलाके में यूगर मुसलमान पर हो रहा है, वरना चाइना के दूसरे इलाकों में अलग अलग नस्ल के जितने भी मुसलमान रहते हैं वो तो सब मज़े में है, वो तो सब कूल हैं, क्योंकि बाकी इलाकों के मुसलमान तो चाइना को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर दोस्तों, इस आने वाली नई रिपोर्ट ने दुनिया के इस भ्रम को भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो सिंजियांग को छोड़कर चाइना के दो और राज्य मतलब के ग्यानसू और सिंजिया की बात करती है। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ अपने हाथ जो मस्जिदें मौजूद है उनको या तो बंद कर रहा है या फिर तोड़ रहा है या उनको बदल रहा है।
मतलब किसी और इस्तेमाल में लेने की तैयारियां कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चाइना के एक गांव के अंदर जो 6 मस्जिदें मौजूद थी उनमें से 3 के मीनार और गुंबदों को ख़त्म कर दिया गया, जबकि बाकी बचे हुए 3 मस्जिदों के जो हॉल थे नमाज पढ़ने के लिए उन हॉल को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, HRW ने जांच पड़ताल की तो उसको एक मस्जिद के गुंबद के जगह पर बाद में चाइना के स्टाइल का पैगोडा दिखाई दिया। मतलब जो चाइना में आमतौर पर बिल्डिंगों के ऊपर बना हुआ होता है वो नज़र आ रहा था। और ये बदलाव अक्टूबर सन 2018 से लेकर जनवरी सन 2020 के बीच किया गया। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि चाइना गवर्नमेंट की हरकतों से परेशान होकर जब लोग किसी मस्जिद में जाना बंद कर देते हैं तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट इसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती है और कहती है कि जब यहाँ पर लोग आ ही नहीं रहे हैं तो इस मस्जिद का काम क्या है, और फिर इसको या तो तोड़ दिया जाता है या फिर किसी और इस्तेमाल में लिया जाना शुरू कर दिया जाता है। साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही चाइना के अंदर जितने भी धार्मिक संगठन है उनके ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू किया है। जिस भी धार्मिक संगठन का थोड़ा बहुत असर बढ़ना शुरू हो जाता है चाइना गवर्नमेंट के तरफ से फ़ौरन उसको बैन कर दिया जाता है। गवर्नमेंट चाइना के अंदर ऑलरेडी बेशुमार धार्मिक संगठनों को बैन कर चुकी है। दोस्तों, सन 2018 में चाइनीज गवर्नमेंट के तरफ से धार्मिक मामलों को लेकर एक नियम लाया गया था कि जिसके तहत ये कहा गया था कि अगर कोई भी धार्मिक संगठन बनना चाहता है तो उसको पहले चाइनीज गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी और फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद ही वो धार्मिक काम कर सकता है, धार्मिक कामों के लिए चंदा ले सकता है। साथ ही साथ जो धार्मिक जगह होती है मतलब कि मस्जिद या फिर चर्च वगैरह, उनमें इमाम और पादरी वगैरह की नियुक्ति भी कर सकता है, मतलब कि खुद ही चुन सकता है। मगर दोस्तों, अब खुलासा ये भी हो रहा है कि सन 2018 के उन सारे नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है और उन सारे नियमों को अब और ज़्यादा कठोर बना दिया गया है। कानूनों में बदलाव होने के बाद अब चाइनीज़ गवर्नमेंट जो धार्मिक स्कूल होते हैं मतलब कि मदरसा या इस तरह की चीज़ें, इनको अपनी मर्ज़ी से बंद कर सकती है और साथ ही साथ धार्मिक प्रोग्राम को भी अपनी मर्ज़ी से बंद करवा सकती है। और तो और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी धार्मिक काम के लिए 13 लाख से ऊपर का चंदा लिया गया तो उसका भी फ़ौरन हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना होगा। हैरानी की बात तो ये है कि सन 2018 में चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपने देश के सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए एक पूरा नोट जारी किया था जिसमें उनको ये वार्निंग दी गई थी कि जे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों को बंद किया जाए और तोड़ा जाए और कम से कम मस्जिदों को बनाने की इजाज़त दी जाए। जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके इस ढांचे वाली इमारत को ख़त्म किया जाए। दोस्तों, चाइना में मुसलमानों के ज़्यादातर आबादी देश के नॉर्थ वेस्ट के इलाके में ही रहती है, जैसे कि सिंजियान, किंगई, गनसू और निनसिया वगैरह। टोटल आबादी की बात करें तो लगभग पूरे देश में 2 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, जो देश के टोटल आबादी का 1.8% बनते हैं। और ये सारे मुसलमान लगभग 10 अलग अलग नस्लों से बिलोंग करते हैं। इन 10 नस्लों में से भी जिन 2 नस्लों के सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती है उनमें से पहली नस्ल तो है हुई, और ये वही मुसलमान है कि जिनके पूर्वज लगभग 8वीं सदी में ही इस इलाके में आकर रहने लगे थे। मगर वो गौर करने वाली बात यह है कि आज के दौर में लगभग 7% के करीब हुई लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को मुसलमान मानते ही नहीं है। जबकि दूसरी सबसे अहम चाइनीज़ मुसलमानों की नस्ल है वो है उइगर मुसलमान, और यही वो लोग हैं कि ज़्यादातर सिंजियान के इलाके में रहते हैं और जिनके ऊपर जुल्म व सितम की खबरें इतिहास में बहुत पहले से ही चाइना के अंदर से आती ही रहती है। इन्हीं लोगों को ही न सिर्फ डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है बल्कि इनके साथ ऐसा काम किया जाता है कि जिसको इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं है। फिलहाल उइगर मुसलमानों को लेकर मैं पहले ही बड़ी गहराई के साथ अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ और उनके ज़रिए से आप लोग इनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, चाइना के अंदर एक लंबे वक्त से धार्मिक लोगों के साथ और उनमें से भी स्पेशली मुसलमानों के साथ ये जो बुरा और डरावना सलूक किया जाता है, वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है, अगर जो 2 सबसे मेन वजह हैं उनमें से सबसे पहली वजह तो है CCP, मतलब कि चाइना के वो पार्टी के जो इस वक्त वहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। इस वक्त ही नहीं बल्कि चाइना में तो हमेशा इसी पार्टी का राज रहता है और इसी पार्टी का ही बोलबाला है। ये शी जिनपिंग की पार्टी है और पार्टी का हुक्म ही देश के अंदर सब कुछ माना जाता है। CCP ऑफिशियली एक नास्तिक पार्टी है और यही वो वजह है कि वो हमेशा से धर्मों से खिलाफ रहती है, बल्कि कानून
तो ये है कि जो इंसान भी इस पार्टी का मेंबर बन जाता है वो किसी धार्मिक संगठन वगैरह से नहीं जुड़ सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो यकीनी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है चाइना के अंदर धार्मिक लोगों का तेज़ी के साथ बढ़ना। 2017 में आने वाली एक रिपोर्ट में ये बात क्लियरली बताई गई थी कि भले ही चाइना पूरी दुनिया में अपने आप को एक नास्तिक देश के तौर पर दिखाता हो, मगर चाइना के अंदर 35 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं कि जो किसी न किसी धर्म में यकीन रखते हैं और ये नंबर वक्त के साथ बढ़ने की आशंका भी है। इसी वजह से वहाँ की ये जो सीसीपी पार्टी है, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी, इसको हमेशा ये खतरा सताता रहता है कि अगर वहाँ पर धार्मिक लोगों के मतलब के मजहबी लोगों की आबादी बढ़ेगी तो इससे हमारी सोच और हमारी आइडियोलॉजी कमज़ोर होगी, और जब ये सोच आइडियोलॉजी कमज़ोर होगी तो पार्टी कमज़ोर होगी, और जब पार्टी कमज़ोर होगी तो चाइना के वो हुकूमत हमारे हाथ से निकल जाएगी कि जो 1949 से हमारे पास है। फ़िलहाल बात करें अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से, तो जब भी इस तरह के कोई भी रिपोर्ट आती है तो चाइना की तरफ से हमेशा डिनाई कर दिया जाता है। वो कहता है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, हम तो हमारे यहाँ रहने वाले सभी लोगों को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त देते हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस धर्म को चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ वेस्टर्न देशों का एक प्रोपोगेंडा है कि जो वो हमारी छवि बिगाड़ने के लिए, मतलब कि इमेज बिगाड़ने के लिए खड़ा करते हैं। फिलहाल दोस्तों, चाइना में रहने वाले मुसलमानों के इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।